तो दोस्तों अब हम लोग बिहार शरीफ पहुंचने वाले हैं और बख्तियारपुर रजौली 4 लेन पर है, जिसके बारे में बता रहा था। यहाँ देखिए जाम की स्थिति क्या है, जाम लगी हुई है और हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। यही ऊपर जो गडर का काम आप देख रहे हैं बिहार शरीफ में अभी पूरा नहीं हुआ है। तो गिरिया के बाद सबसे लंबा पुल जो है वो बिहार शरीफ का ही है। तो अब आगे जाम है, पूरा रास्ता जो है 4 लेन का अभी जाम है। आगे रेलवे गुमटी है, गुमटी तो खुली हुई है लेकिन फिर भी जाम लगी हुई है। जाम क्यों है इस बारे में बिहार में काफ़ी कम पता चलता है। कई बार जाम की वजह ही नहीं पता चलेगा और लगेगा कि आखिर ये जाम क्यों है। तो इस जाम से निकलने के बाद हम लोग रेलवे गुमटी क्रॉस करने के बाद उस तरफ जाएंगे। पावापुरी गुमटी क्रॉस करने के बाद भारी जाम हम लोगों को सामना करना पड़ा जाम का। इसके बाद देखिए हम लोग जैसे ही क्रॉस किए हैं, ये आगे जो आपको ब्रिज दिख रही है यही बिहार शरीफ ब्रिज है और ये अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। तो जो उससे पहले मैंने दिखाया था आपको गिरियक ब्रिज को, तो गिरियक ब्रिज के बाद यही सबसे लंबा ब्रिज है और इसकी शुरुआत देखिए यहीं से हो रही है। तो पिछले वीडियो में यहाँ तक गडर का काम पूरा नहीं हुआ था, अब वो भी पूरा हो गया है। तो चलिए यहाँ इस तरफ से मैं उस तरफ तक आपको दिखाता हूँ पूरे ब्रिज पर कितना काम अभी बाकी है। तो यह देखिए यही स्लोप का काम इस तरफ जो है वो पूरा हो गया है। यहीं से गाड़ियाँ जो है सीधे क्रॉस करेगी तो बिहार शरीफ इंटर नहीं करना पड़ेगा। रजौली बख्तियारपुर 4 लेन में जो लोगों को सीधे जाना होगा उनको ये इंटर नहीं करना पड़ेगा। इस तरफ देखिए सर्विस रोड अब पूरी तरह से बना दिया गया है और यह पिछले 3 महीने में यह काम कंप्लीट हुआ है। तो यह सर्विस रोड है। आगे जाकर कुछ पिलर के बीच में गडर का काम अभी नहीं पूरा हुआ है, यानी गडर नहीं लगा है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अभी थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगा जहाँ पर गडर का काम नहीं हुआ है। तो यही जो मेजर काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसको पूरा करने में वक्त लग रहा है। NHAI की ओर से लक्ष्य रखा गया था कि इस साल ही इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है। देखिए ये जो पुल को ये जोड़ा जा रहा है दूसरी तरफ से, तो यहाँ पर पिलर के बीच में अभी गडर का काम पूरा नहीं हुआ, गडर नहीं लगाया गया। शहीद जगदेव चौक है, यहाँ से बाएं आप जाएंगे तो राजगीर की ओर चले जाएंगे और सीधे हम लोग बख्तियारपुर की ओर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जाम भी जो है वो हमेशा रहता है यहाँ पर। और यही देखिए इस पिलर से लेकर यानी जगदेव चौक पर इस पिलर से लेकर पीछे जो मैंने आपको दिखाया वहाँ तक गडर नहीं लगा है। तो ये गडर लग जाने के बाद कह सकते हैं कि काम 90% पूरा हो जाएगा। इधर भी देखिए, इधर गडर पिलर के बीच पर ऊपर रख दिया गया है। अब इसके ऊपर जो स्लोपिंग का काम है वो होगा, यानी यहाँ से लेकर करीब 10 पिलर तक गडर के ऊपर स्लोपिंग का काम होगा। और यहाँ से देख रहे हैं आप LP10 लिखा हुआ है, तो यहाँ से देखिए आपको गडर का काम पूरा हो गया है, गडर लगा हुआ है आपको दिख रहा है। तो यहाँ से लेकर अंतिम हिस्से तक हम लोग चलेंगे। पूरे हिस्से को मैं आपको दिखाऊंगा। बिहार शरीफ ओवरब्रिज का काम जो चल रहा है, इसका टारगेट था कि 2023 के दिसंबर में ही इसे चालू कर दिया जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि यह ब्रिज काफ़ी लंबी है और सबसे मुश्किल इसी को पूरा करने में हो रहा है। तो आपको रजौली से लेकर बख्तियारपुर के बीच में 4 लेन के काम में 3 सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज है। अगर आप बख्तियारपुर की तरफ से आएंगे तो नंबर 1 ब्रिज होगा हरनौत, दूसरे नंबर पर ब्रिज होगा आपको यही बिहार शरीफ जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, और तीसरे नंबर का ब्रिज गिरियक ब्रिज जो मैं दिखा दिया। तो देखिए हम लोग पिलर नंबर 24 तक पहुँच गए हैं
और अभी आगे हम लोगों को काफ़ी दूरी तय करनी है सर्विस रोड पे ही। तो पूरे ब्रिज को मैं दिखा रहा हूँ। यह ब्रिज करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, लगता है मुझे कि 4 किलोमीटर का ये ब्रिज है। यह ब्रिज जब चालू हो जाएगा तो समझिए कि 98% काम बख्तियारपुर रजौली 4 लेन का पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए 2 गडर अभी नहीं लगाया गया है पिलर में। अभी देखिए सामने मैं दिखाता हूँ, सामने दिख रहा है, वहाँ चलता हूँ। पिलर नंबर 39 तक पहुँच गया हूँ। 41 और ये 43। यह देखिए यहाँ पर अभी गडर भी नहीं रखा गया है। देखिए पिलर, यानी दोनों हिस्सों को जोड़ा नहीं गया है, तो ये काफ़ी समय अभी ले सकता है। यहाँ पर जो है 45 और इधर है पिलर नंबर 43, यानी 43 और 45 को यहाँ देखिए जोड़ा नहीं गया है, उधर 46 को भी नहीं जोड़ा गया है। तो यही सब मेजर काम जो है वो अभी बचा हुआ है। तो ये काम जब पूरा हो जाएगा तभी हम कह पाएंगे कि 4 लेन का काम 98% हो गया है। अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल यानी 2024 में इसकी शुरुआत हो जाए, और उम्मीद भी लग रहा है कि यह काम 2024 में तो हो जाना चाहिए, अगले 6 महीने में ही। क्योंकि यह जो आप देख रहे हैं कि पूरा ब्रिज कंप्लीट हो गया। पिलर नंबर 52 के पास हम लोग पहुंच गए हैं और अंतिम हिस्से तक मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये काम आप देख रहे हैं पूरा हो गया है। उधर पीछे में आपने देखा कि कई गडर का काम नहीं हुआ है, तो इसमें दिक्कतें आ रही है। लेकिन चलिए अभी देखिए इधर का जो है वो काम पूरी तरह से कंप्लीट है और सर्विस रोड भी ये बना दिया गया है। सर्विस रोड नहीं जब बनी थी तो काफ़ी दिक्कत होती थी जाने में। आगे एक चौराहा है, उस चौराहे से एक रोड दाहिने जो है वो बिहार शरीफ मार्केट की ओर चली जाती है। जो बाएं रोड जाती है वो एकंगर सराय होते हुए आपको जहानाबाद भी चली जाएगी। और यहाँ से ये जो चौराहा आपको कुछ ही देर में दिखेगा, वहाँ से आप बाएं जाएंगे एकंगर सराय की तरफ तो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर एक टूरिस्ट प्लेस भी है जिसका नाम है मघरा गुफा पर शीतला माई का मंदिर है। बहुत ही पौराणिक मंदिर है वो, और लोगों की काफ़ी मान्यताएं जुड़ी हुई है मघरा शीतला माता मंदिर से। तो इस रूट से अगर आप जा रहे हैं तो एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शीतला माता का मंदिर है। वहाँ आपको जाने के लिए इस मेन रोड से आगे जो चौराहा मिलेगा वहाँ से करीब 3 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। उस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि माता का दर्शन जो भी करता है या जो भी वहाँ मन्नतें मांगी जाती है वो माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो यही देखिए ठीक सामने आपको बोर्ड लगा हुआ है। तो बाएं जो रोड जाएगी वो चली जाएगी एकंगर सराय जहानाबाद, और उसी रोड में आपको मघरा गुफा पर आपको दिखेगा। यहाँ देखिए इस तरफ लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं बोर्ड लगी हुई है, तो वही रोड चली जाती है, यही चौराहा है। यहाँ से दाहिने जाएंगे तो आप चले जाएंगे बिहार शरीफ मार्केट की तरफ। और देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं यही, यहाँ से अगर आप बाएं जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे तो अभी हम लोग सीधे बख्तियारपुर की तरफ जाएंगे और पूरे 4 लेन के काम को मैं आज दिखा रहा हूँ। और यहाँ भी देखिए गडर यहाँ पर भी लग चुका है, काफ़ी कम काम जो है वो बचा हुआ है। तो हम लोग बिहार शरीफ क्रॉस कर रहे हैं, बिहार शरीफ मार्केट को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। और जब यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो यह जो 4 किलोमीटर का सफ़र जो है वो मिनटों में आप तय कर लेंगे। तो लोगों को इंतज़ार है इस ब्रिज के जल्द बन जाने की, जिससे आवाजाही में लोगों को काफ़ी आसानी हो और उनका समय की भी काफ़ी बचत हो, इसके साथ साथ परेशानी भी नहीं हो।
अभी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जाम लग जाता है और समय भी ज़्यादा लगता है। जब यह 4 लेन का काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी बख्तियारपुर से रजौली तक का काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद पटना टोल प्लाजा से रजौली टोल प्लाजा पहुंचने में लोगों को मात्र 2 घंटे लगेंगे, वो भी एवरेज स्पीड से। यानी अगर आप 60-70 के स्पीड से चलते हैं तो आपको 2 घंटे लगेंगे। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने में वो जो अभी सपना दिखाया जा रहा है कि रजौली टोल प्लाजा से पटना टोल प्लाजा कोई भी यात्री 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो उसके लिए अभी वक्त लगेगा। 1 साल तो मानकर ही चलिए, जो मैं रियलिटी आपको दिखा रहा हूं, तो उससे मानकर चलिए कि 1 साल का वक्त अभी और लगेगा। 2024 के अंतिम तक ही मुझे लगता है कि ये पूरा काम हो पाएगा और इसका उद्घाटन होगा। यहाँ देखिए, यहीं पर पुल आकर जो है वो ख़त्म हो रही है, जो बिहार शरीफ ब्रिज है। यानी पावापुरी हॉल्ट से लेकर यहाँ तक पुल की लंबाई है। कम से कम मुझे लगता है कि 4 से 5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी इस पुल की। और अभी भी देखिए, अभी हम लोग चल रहे हैं जहाँ पर ये पुल से लोग उतरेंगे आने वाले दिनों में, भविष्य में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथियों, यहीं पर बिहार शरीफ का ब्रिज जो है वो ख़त्म होगा। सामने देखिए, इस तरफ यही लास्ट एंड है, तो यहीं पर ख़त्म होगा ब्रिज। यहाँ तक देखिए रोड पूरी तरह से कंप्लीट है। इस तरफ 4 लेन का, आगे हम लोग देखिए 4 लेन पर चढ़ जाएंगे सर्विस लेन से। तो जब आप आएंगे आने वाले दिनों में, अगले साल तक, तो आपको बिहार शरीफ मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से देखिए आप 4 लेन चढ़ जाएंगे और यहाँ तक का काम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम लोग बाएं ले लेंगे और नूरसराय होते हुए पटना निकलेंगे, क्योंकि बख्तियारपुर तक हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि रोड अभी काफ़ी ख़राब है, 4 लेन का काम चल रहा है। तो चलिए लास्ट में मैं उस मोड़ को भी दिखा दूंगा जहां से हम लोग नूरसराय की ओर निकलेंगे। ये जो यहाँ से हम लोग बाएं लेंगे नूरसराय की ओर, और सामने जो रोड चली जाती है वो बख्तियारपुर चली जाती है। तो बख्तियारपुर 4 लेन का आगे काम चल रहा है, जो कि अभी काफ़ी होना बाकी है। तो उधर ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग बाएं ले रहे हैं। देखिए इधर नूरसराय चंडी होते हुए हम लोग दनियावा पहुंचेंगे और वहां से पटना पहुंचेंगे। तो चलिए पटना तक का सफ़र जारी रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक यह 4 लेन का काम पूरा हो जाए, जिससे इधर आने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं हो और जाम से छुटकारा हो जाए। बाय।